दास साहब जी। स्पीकर साहब शुक्रिया। मैं भी आलिया कामरान साहिबा ने, मेरी बहन ने जो इशू उठाया उस पर बात करूंगा, उसके बाद जो मेरा टॉपिक है उस पर भी मैं आऊँगा। बिल्कुल ये बावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो वाक़या हुआ है उसकी आला सतही तहकीकात होनी चाहिए और उन दरंदों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि जो मार्क्स हैं उसको बढ़ाने के लिए इस किस्म की हरकत की जाती है या इस तरह की तज़ीक तौहीन की जाती है, तो मैं समझता हूँ ये भी ज़्यादती है कि अगर कोई बच्ची मेरिट पे अपनी मार्क लेके आती है, इसको इस मामले से ना जोड़ा जाए। ये भेड़िए दरंदे हर जगह मौजूद है और तमाम यूनिवर्सिटियों में जो हॉस्टल हैं वहाँ पे ब्लैकमेल किया जाता है हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को, उनकी वीडियो बनाई जाती है। तो इसके मुकम्मल रोकथाम के लिए एक आला सतही एक कदम उठाया जाए। अब मैं अपने सर आता हूँ डिप्टी स्पीकर साहब, जो इसके लिए मैंने आपसे वक्त मांगा। सर, सखर के शहर सिटी के बराबर में एक गांव है संगरार, वहाँ पे 2 साल पहले हमारे हिंदू जो हैं सिंध के, वो जब भी मुहर्रम आता है तो हम उनका एहतराम भी करते हैं। हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग वहाँ मजलिसों में भी जाते हैं और नंगर न्याज भी करते हैं। और वो एक बेटी हमारी बच्ची 7 साल प्रिया कुमारी 10 मुहर्रम को सर सबील में खड़ी थी, उसके वालिद ने वहाँ सबील लगाया हुआ था, वहाँ से गुम है। 2 साल हो गए, अभी फिर मुहर्रम आया है और उस बच्ची को 10वीं मुहर्रम पे 2 साल होने वाले हैं, मगर वो गुम है। पता ज़मीन ले गई, उसको कौन उठा के ले गया है। वैसे तो सर अभी हमारी बच्चियों को जबरी मज़हब के लिए तब्दीली के लिए अगवा किया जाता है। हालिया दिनों में सादकाबाद डैरकी में लीलाराम मेघवाड़ की 3 बेटियों को, मासूम 3 हिंदू बेटियों को एक उसको जबरी मज़हब तब्दील किया गया है। और हबचौकी बलूचिस्तान में हमारी मसीह बेटी थी अदीबा, कराची से ज़िया कॉलोनी से 14 साल एंजल कुमारी को वहाँ से जबरी अगवा किया गया, गुम किया गया है। तो ये जुल्म और ज़्यादती जो उस पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ हमारे हिंदू कम्युनिटी हो, मसीह हो, कब तक सर? मैं पूछना चाहता हूँ कि सिंध हुकूमत से और मैं वफाक से अपील करता हूँ हमारे वज़ीर दाखिला से कि जो हमारी मासूम बच्ची प्रिया कुमारी, जिसके लिए आज भी उसकी माँ, उसका वालिद रोता है, हमें बताया जाए वो किस पोजीशन में है, कौन उनको ले गया है। और ये जो जबरी मज़हब का कारोबार हो रहा है, दीन जबर की इजाज़त नहीं देता है, दीन में कभी जबर नहीं है। हमने JUI जो हमारा मजहबी रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने हमें बताया, उनके पास हम सब पार्लियामेंट्री अक़लियतों के गए, उन्होंने भी यही कहा दीन में जबर की कोई इजाज़त नहीं है। और हमें मजहबी रहनुमा बताते हैं। तो ये दीन में जब नहीं है, आईन पाकिस्तान जब हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो मैं पार्लियामेंट के जो 5 साल का हमारा दौर 8 या 12 को मुकम्मल हो रहा है, मैं बड़ा मायूस हूँ। हमने पिछली हुकूमत में एक पार्लियामानी कमेटी बनाई, हमने उसके लिए आवाज़ उठाई, मगर हम कानून साजी ना कर सके। हम अपनी कम्युनिटी के सामने शर्मिंदा है, हम अपने भाइयों के साथ, बेटियों के सामने शर्मिंदा है कि हमने उसके लिए कानून साजी नहीं कर सकी। मैं अपनी लीडरशिप, अपने कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उम्मीद करता हूँ जब भी हमें दोबारा मौका मिला, मैं अपनी कम्युनिटी को यकीन दिलानी कराता हूँ, कल मैं यहाँ हूँ ना हो, मेरे से और कोई मेरी जगह पे आएगा तो हम उसके लिए आवाज़ भी उठाएंगे, उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हमारी लीडरशिप का विज़न है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का विज़न है, पाकिस्तान में अक़लियतें आज़ाद है मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, मगर ये जो बीमारी है, ये जबरी मज़हब का जो एक कारोबार चल रहा है, इसमें हमारी बेटियों को अगवा किया जाता है, वो बंद होना चाहिए। हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हम किसी से ज़्यादती नहीं करते हैं, तो हमसे क्यों ज़्यादती नाइंसाफ़ी हो रही है? डिप्टी स्पीकर साहब, आप भी इस पर रूलिंग दे कि ये आप भी एक मजहबी सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है कि ये जो जुल्म हमसे हो रहा है हमारी बेटियों के साथ, और प्रिया कुमारी को बाजियाब कराया जाए। मैं कहता हूँ आप सर एक रूलिंग जारी करें कि प्रिया कुमारी 7 साल की बच्ची है, वो कहाँ चली गई है, हमें बताया जाए, उसकी माँ को बताया जाए, उसके वालिद को बताया जाए, उसके बाकी घर वालों को बताया जाए कि प्रिया कुमारी ज़मीन में चली गई, कहाँ कोई उठा के ले गया, जिंदा है, मुर्दा है, किधर है। शुक्रिया जी, ये शुक्रिया जी।
इस पे रिपोर्ट तलब करते हैं जी, जो भी हुआ है। और ये बावलपुर वाला जो वाक़या भी है, इस पे भी जी ये है कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी जाती है कि इस पे इंक्वायरी करें और इसकी रिपोर्ट असेंबली में पेश करें जी। जी